दोस्तों स्वागत है आपका ऐप अर्निंग में। दोस्तों टेराकोश में अभी आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिन से कोई अपडेट नहीं है। इसका रीज़न यही है, जैसा कि उन्होंने बताया कि नेक्स्ट मंथ जनवरी में जो प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो बहुत बड़ा त्यौहार होता है क्रिसमस का, न्यू ईयर का, इसमें सारे लोग बिज़ी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद अभी तक कोई भी चीज़ यहाँ पर सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है। जैसा कि आपको पता है कि अभी सबका रिफ़ंड कंपनी ने किया था, जितने भी लोगों ने प्रीमियम पैक लिया था। उसके बाद कुछ लोगों ने समझा कि अभी हम शुरू होने देंगे, उसके बाद ही हम फिर से प्रीमियम पैक लेंगे। तो बहुत से लोगों का जिनका रिफ़ंड आया, उन लोगों ने अभी तक अपना प्रीमियम अपडेट नहीं किया है। तो अच्छा डिसीजन लिया है। मैं यही कहूँगा कि देखिए, जब मैं डे वन से ही बोल रहा हूँ कि ठीक है, इन्होंने हमारे सामने टेराकोस को ला दिया, सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, एक आभासी दुनिया होगी, एक अपना एक फैमिली परिवार होगा, आप वहाँ से इनकम करेंगे, सारी चीज़ ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि अभी तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से लाइव नहीं है जिस तरीके से बताया जा रहा है। अब जैसा कि सबको पता है कि डेस्कटॉप पे इसको करना है, तो डेस्कटॉप पे गिने चुने लोग हैं जिनके पास डेस्कटॉप होगा, या बहुत ही कम लोग होंगे, क्योंकि अभी एप्लीकेशन जो मोबाइल वर्जन है वो फ़िलहाल इनका नहीं आया। तो वो चीज़ें प्लस इनकम करने के सारे तरीके इन्होंने बता दिए कि रेफरल इनकम है, जो आपके 3 लेवल तक इनकम है, आपकी पुरानी ईहा की टीम आपको डाल दी गई, सारी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अभी तक इनका पेमेंट गेटवे फिर से फेल हो गया। जैसा कि आपको पता है कि इनका लेने वाला सिस्टम भी सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। पहले भी कोई टेक्निकल इशू हुआ था जिसकी वजह से इन्होंने रिफ़ंड किया। अब भी कुछ लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका फ़ंड डिडक्ट हो रहा है। लेकिन जो है कई लोगों का कुछ लोगों का मेल करना पड़ता है, मेल करने के बाद वो आईडी एक्टिवेट होती है, यानी आपको डिटेल भेजनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप इतने बड़े लेवल पे लेके आ रहे हैं सिस्टम को, इतने बड़े लेवल पे आप यहाँ पर पे आउट देंगे, इतने बड़े लेवल पे आप हर किसी का उनकी सुविधा के अनुसार पे आउट देने वाले हैं, क्रिप्टो में हो, बैंक में हो, पेपल में हो, या किसी अन्य करेंसी में हो। जब इतना बड़ा गेटवे आप यहाँ पर लगा लगा के बैठे हैं लेन देन करने का, तो अभी लेने वाले में ही इनके गड़बड़ चल रहा है। यानी कि अभी आप लोग देख रहे होंगे 1-2 दिन से शायद प्रीमियम अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने 3-4 साल से मेहनत की है। मुझसे 1 साल पहले से लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों ने सिस्टम को छोड़ दिया है, बहुत से लोग जमे हुए कि कुछ मिलेगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद भी ये सिस्टम पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है, लोगों को सही तरीके से इनकम ऑफ सोर्स स्टार्ट ही नहीं कर पाया अभी तक। तो मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी सभी लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पे ना करें, प्रीमियम अपग्रेड मेंबर ना बने। देखिए, कुछ भी नहीं होना है, पहले इसको शुरू होने दीजिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, पहले प्रोजेक्ट को शुरू होने दीजिए, पहले प्रोजेक्ट को लाइव होने दीजिए, किस तरीके से पैसा जनरेट हो रहा है, फ्री वालों को कैसे पैसा दे रहे हैं। उसके बाद जब आपको लगेगा कुछ लोगों के पे आउट आ रहे हैं, लोगों ने रिसीव किए हैं, उनके पास इनकम प्रूफ आपने देख लिया, उसके बाद आप पैसा डालें। क्योंकि जब चीज़ लाइव नहीं हुई है, उसके पहले ही सारी चीज़ें बताई जा रही है और ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि फ्री में भी है, पेड मेंबर भी है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अगर आपने पहले अपने डाउनलाइन से पहले नहीं किया तो उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें तो टेक्निकल फंडे होते हैं। ये पूरा एक वो होता है कि आपको एक प्रकार से रिझाया जाए कि आप इसमें प्रीमियम अपग्रेड करें। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि आप लोग जो रिफ़ंड आया है उसको दोबारा प्रीमियम में फ़िलहाल ना डालें, डालने की अभी कोशिश ना करें, अभी रोक के रखें। इतना कोई भी दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं कि हमारी टीम हमसे पहले कर लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। कि अभी सिस्टम ने शुरुआत की कहाँ है? अभी तो सिस्टम भी खुद लड़खड़ाया पड़ा है। इनका पेमेंट गेटवे जो उनका लेने वाला सिस्टम है वही लड़खड़ाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को स्मूथ हो जाने दीजिए। और देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनके मैं वीडियो देखता हूँ, समझता हूँ, वो लोग बताते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं। लेकिन कुल मिला के हमें रिजल्ट से मतलब है। यहाँ पर हमें कुल मिला के जो मेन पॉइंट्स की बातें हैं वो करनी चाहिए। ये हो गया वो हो गया, ऐसा ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा सभी को दिख रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से सिचुएशन आई। हम लोगों को खुशियाँ मिली कि भाई टेराकोस आ गया है, हम लोगों ने इस पर शुरू किया। फिर अचानक से न्यूज़लेटर में आता है कि भाई आपको डेस्कटॉप पे करना पड़ेगा, अभी मोबाइल में नहीं होगा। मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, 1 लेवल से 3 लेवल कर दिया, वॉटेवर जो भी आप लोग देखते सुनते आ रहे हैं अपडेट है। लेकिन कुल मिला के हम ये चाहते हैं शुरू होने के बाद उसमें इनकम मिलना स्टार्ट हो। जो फ्री में है उनको पहले मिलना शुरू हो कि कैसे वो फ्री मेंबर्स इनकम करके अपने अकाउंट में पैसे ले सकता है या ले रहा है। उसके बाद या फिर कुछ ऐसा प्रूफ दिखे कि हाँ अब यहाँ से पेमेंट आएगा। अभी इन्होंने सिर्फ वेबसाइट में लेने का सिस्टम डाल रखा है, देने का, विड्रॉल का कोई भी वॉलेट, डिपॉजिट का अकाउंट एड्रेस वगैरह कुछ नहीं मांगा है, जिसमें कि आपको फंड अभी रिलीज़ करेंगे। जनवरी तक ये लोग बिजी हैं, 9 या 10 जनवरी तक। उसके बाद अभी बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं,
बहुत ना के बराबर रिप्लाई, मैं कहता हूँ रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। मैंने भी 3-4 मेल की थी आज से 4-5 दिन पहले, बट अभी फ़िलहाल कोई रिप्लाई नहीं आया। जालाइफ को भी रिप्लाई मेल करते हैं तो जालाइफ से कोई भी रिप्लाई फ़िलहाल अभी नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पहले से मैं बता दूँ कि जालाइफ बिल्कुल एक डिफरेंट अलग हो चुका है, वो बिल्कुल अलग है। उसने पहले ही कह दिया कि उनका इनके साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, बस ये आपको सपोर्ट कर रहे थे जब तक ये लॉन्च नहीं हुआ था। अभी जालाइफ से भी कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो वही न्यूज़लेटर के बीच के कोई एक पैराग्राफ का आंसर जो जैसा कि जो वो भेजते हैं न्यूज़लेटर टाइप, उस टाइप से मिलने वाला है। तो मैं कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि बात 10 यूरो की नहीं है, 10 यूरो के एक्टिवेशन की नहीं, बात है आपके समय की और हमारे समय की। समय बर्बाद ना करें, सभी लोग लीडर हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं ऑलरेडी किसी ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करके कमा रहे हैं। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि आप एक जगह फोकस थोड़ा सा कम करें, अन्य जगह ऐसी जगह फोकस करें जहाँ से आपको अच्छी इनकम मिल सकती है, जहाँ पर अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। देखिए जैसे जैसे मतलब कि जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आपको और हमको बहुत अच्छे अच्छे जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं इनकम करने के लिए। चाहे वो INR बेस्ड हो, चाहे वो क्रिप्टो बेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, कुछ भी हो, मतलब कि अच्छे अच्छे, क्योंकि सबको पता है कि भाई नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी मार्केट में, लेकिन अगर कोई अच्छा प्लान लेके आता है तो लोग बहुत तेज़ी से टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। बहुत सारे प्लान हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, मेरे चैनल्स पे भी आपने देखे होंगे, जो मैं लगातार प्रमोट कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं और आज भी इनकम दे रहे हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इतना ज़्यादा फोकस ना करके, इतना ज़्यादा पैनिक ना हो करके अभी इसको टेरा को उसको इसके हाल पे छोड़ दो। अब जब तक ये लाइव होता है, सारी चीज़ें करता है, तब इसे फोकस करना है, तब इस पैसे लगाने हैं, तब इस पर टीम बनानी है। उसके पहले समय ना बर्बाद करें, क्योंकि आपका हमारा सबका समय कीमती है। समय चक्र बहुत तेज़ी से बदलता है, कब किसके साथ किस पल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो उसके पहले ही हम अपने आप को मतलब संभाल लें, कुछ ना कुछ इनकम सोर्स करने लगे। और आप और हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि जो नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग जैसे पार्ट का हिस्सा हैं। लेकिन अगर सही तरीके से करें, सही प्लेटफॉर्म चूज़ करें, तो कई बार होता है सही प्लेटफॉर्म चूज़ करने के बाद भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो देखिए ये रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, अगर एक सिस्टम बंद होगा तो उसके अगेंस्ट में दूसरा चालू होगा, दूसरा बंद होगा तीसरा चालू होगा। अगर आपका एक जगह नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई आपको दूसरे सिस्टम से लेनी पड़ेगी, वो बंद हुआ तो दूसरे तीसरे सिस्टम से। देखिए आप और हम सब नेटवर्किंग में है, जितना साल का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं देखी जो लगातार 5 6 10 साल से लगातार चलते हुए पे आउट दे रही हो, सिर्फ प्रोडक्ट बेस को छोड़ के। प्रोडक्ट बेस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम भी ले देता हूँ मैं, जैसे वेस्टिज हो गया, मोदी केयर हो गया, या ऐसे जो बड़े प्रोडक्ट वाली RCM, ये ऐसी कंपनियां चलेंगी क्योंकि जनरेशन प्लान है इस पे भाई। सीधी सा फंडा कि अगर टीम परचेस करेगी तो ही कमीशन जनरेट होगा, तो ये चल सकती लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर सालों साल चलेंगी। लेकिन आप और हम जिस फील्ड में हैं इस समय, मैक्सिमम लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी है, फिजिकली मेहनत करना जो प्रोडक्ट बेस में होती है वो छोड़ दिए। लोगों को आसान प्लान चाहिए, तो अच्छी बात है, समय के साथ बदलना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, पहले लोगों के घर घर जाके प्लान दिखाने पड़ते थे, अब जूम मीटिंग, टेलीग्राम मीटिंग में घर बैठे हम लोग कर सकते हैं। तो एक मोबाइल एक ऐसा हथियार हो गया है कि ये हमारा एक ATM मशीन, हम इससे अच्छे अच्छे प्लान को करके घर बैठे जूम मीटिंग करके दूसरों को जूम मीटिंग करा के बहुत हैंडसम इनकम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो समय आगे बढ़ रहा है ना, समय सबके पास कम है, लेकिन जो समय तेज़ी से बढ़ रहा है ना, वो टेक्नोलॉजी को विकसित भी कर रहा है। यहाँ नुकसान भी है, यहाँ फ़ायदे भी है। तो आपको अपने डिसीजन से आना है। कई बार मैं देखता हूँ कई मतलब कि लोग प्लान प्रमोट करते हैं, फिर वो बंद हो जाता है तो लोग उस लीडर को जो है ब्लेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जहाँ आप घर बैठे इनकम कर सकते हैं, नौकरी से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। आप अपना डिसीजन खुद लेना है आपको, ठीक है। आप किसी के ऊपर ब्लेम ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं से उस प्लान की अच्छाई देख के सिस्टम में आया है और वो आपको बता रहा है कि भाई आप इसको करो। तो उसके बताने से मतलब ये नहीं कि उसने गारंटी ले ली, वो आपको इसलिए बता रहा है कि उसने किया, उसको इनकम आ रही, वो आपको बस शेयर कर रहा है। करना ना करना ये आपके ऊपर होना चाहिए, डिसीजन अपना आपका अपना होना चाहिए। और नहीं भी करते हैं तो साफ मना कर दें, कोई ऐसा नहीं, लेकिन किसी को ब्लेम ना करें किसी भी प्लान के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। लॉस थोड़ा कम होगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आपने अच्छा प्लान पकड़ लिया तो, और चलता रहेगा। एक जगह नुकसान हुआ तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अकेले का नुकसान हुआ, सबका नुकसान होता है। जितने लोग सिस्टम में होते हैं, जो कमा चुके होते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए आते बाद में उनका नुकसान होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ नुकसान हो तो किसी और अन्य प्लान में, क्योंकि देखिए ज़िंदगी चलती रहेगी, नेटवर्किंग प्लान आते रहेंगे, एफिलेट प्रोग्राम आते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आते रहेंगे, आप इनकम कर पाएंगे और करते रहेंगे।
बस अपने आप को सही रखें, ईमानदार रखें, किसी से गलत तरीके से ना काम कराएं, ना किसी को अमीर बनने का लालच देना, किसी को बोले कि तेरे नीचे मैं काम कर दूंगा, मेरे साथ ज्वाइनिंग कर ले, ये सब करना ही नहीं है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल फंडा क्या है, मैं आपको सिंपल सा बता दूं। आप सबसे पहले तो ये सोचें कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपके पास एक ऐसा हुनर, एक ऐसा बिजनेस है जो आप उसकी बिना पढ़ाई करे इसको कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। दूसरा है, अपने जितनी भी टीम है उनसे ईमानदारी से स्पष्ट रूप से में सारी बातें क्लियर रखें, कोई भी चीज़ छुपाए ना, कोई भी ज़बरदस्ती पैसा ना ले, किसी को पैसा उधार ना दे, ना किसी से उधार ले, ना उनको गलत वादे करें, ना उनको सपना दिखाएं। जो एक्चुअल चीज़ है उनको बताएं, हमेशा उनका फ़ोन उठाएं, ना उठा पाएँ तो कॉल बैक करें, उनकी समस्या का समाधान करें, उनके सवालों के जवाब दें, और उनको इस तरीके से रखें बिल्कुल न्यूट्रल कि भाई आप ये जो पैसा लगा रहे हो ये टोटल रिस्क है, आ गया तो बहुत कुछ दे जाएगा, गया तो मेरा भी जाएगा, आपका जाएगा, सबका जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि गारंटी वारंटी लेके ये सब काम गलती से भी नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, अपनी रिश्तेदारी में लगवा देते हैं पैसा, आप गलती से बाई चांस कुछ नुकसान हो जाता है उस प्लान में, या वो कमीशन नहीं दे पाता है, तो आप बुरे बनते हो। तो ऐसा काम ही क्यों करना। जो लोग करेंगे, अच्छे से काम करने वाले करेंगे, और काम करने का ही पैसा मिलता है। अगर कोई बोलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना आएगा उतना आएगा, तो देखिए वो सब भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला, कम समय चलने वाले प्लान होते हैं। टोटल अगर कोई प्लान है उसमें अगर वर्किंग है तो वो प्लान लंबा चल सकता है। टोटल वर्किंग प्लान ही करें। जो बहुत सारे आते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे इधर उधर से, वो कहीं ना कहीं इस मतलब इधर से लिया उधर दिया, उधर से लिया इधर उधर, मतलब चक्र चलाते रहते हैं। और दोस्तों आजकल तो ऐसे ऐसे हैंडसम प्लान आ गए हैं, ऐसे ऐसे डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो बेस्ड प्लान आ गए हैं, इतनी सारी करेंसियों के ऊपर, BNB हो गया, कोर मैटिक हो गया, कोर हो गया, बहुत सारे ऐसे आ गए हैं कि जो आप मिनिमम अमाउंट से शुरू करके बहुत बड़े अमाउंट तक जा सकते हैं। ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं, और हम लोग भी देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गाइड करना हमारा काम है। यूट्यूबर्स का काम होता है गाइड करना। यूट्यूबर्स को कभी ये नहीं होता कि वो किसी को बोले किसी चीज़ के लिए कि भाई इसको ही करना, नहीं। आपको डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। आपको देखिए, आपको सामग्री मिलेगी यूट्यूब पे, आपको सारे तरीके करने के, रजिस्ट्रेशन करने के, ये सब करने के तरीके मिलेंगे, लेकिन करना ना करना डिसीजन आपका है। दिवाली आती है, त्यौहार आते हैं, इधर उधर आप बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, बस उसी खर्चे में से आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए कि क्या बेस्ट, मतलब क्या क्या चीज़ अच्छी मार्केट में चल रही है, उसको करके देखिए। थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि भाई बिल्कुल हताश होकर बैठ गए। भाई आपने एक्सपीरियंस लिया वहाँ से कि आपने किस तरीके का प्लान किया, या आपने क्या गलतियाँ की, आपने कैसे काम किया, कहीं ना कहीं आप सीखेंगे उस चीज़ से, और हो सकता है कि उसके नेक्स्ट प्लान में आप अपने आप को अपडेट कर लें, अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करें, सही तरीके से काम करें। बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो बेस्ड प्लान है जहाँ लोग इनकम आज भी कर रहे हैं, और कई कई साल से कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में करने के लिए, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसी चीज़ जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम की, जो हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं ना, सारे लोग, मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ कहीं भी ट्रेवल करते हुए, मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं भी बस में, ऑटो में, रिक्शे में, टैक्सी में, मोबाइल पकड़ा, रील शुरू, खचाखच खचाखच अंगूठे से ऐसे ऐसे ऊपर करते रहेंगे, देखते रहेंगे। समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं भाई। उसी समय में अपने कोई प्लान को बनाओ, अपने प्लान को करो, उसको प्रमोट करो, उसको फेसबुक पे शेयर करो, अच्छी चीज़ है। और हमेशा ये बोलो कि भाई कोई गारंटी किसी चीज़ की इस दुनिया में नहीं होती है। एक समय आता है हर चीज़ का, जैसे मैंने बताया, एक समय चक्र होता है। किसी चीज़ का एक बहुत तेज़ी से उफान आता है, लोग करोड़पति बन जाते हैं, फिर वो उफान ख़त्म हो गया, सिस्टम ख़त्म हो गया, डाउन हो गया, नुकसान हो गया, वॉटेवर, ये चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन वहीं आपको सब कुछ, पूरा सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बनाना भी है, थोड़ा बहुत बिगड़ेगा भी। आप फालतू खर्च करते हैं, ये सोचिए उसमें से फालतू खर्च करके चला गया। बट करिए नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज़ है, एफिलेट प्रोग्राम जैसी चीज़, क्योंकि मार्केट में जॉब नहीं है अब तो गवर्नमेंट ने पेंशन देना भी बंद कर दिया है, तो कई सरकारी नौकरी के चक्कर में लोग लगे। देखिए, जो बड़े घर के लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा बहुत होता है, वो पढ़ते हैं। आज भी आप कॉलेजों में जाओ, ऐसे ऐसे दाढ़ी वाले बाबा टाइप के लड़के दिखेंगे, वो स्टूडेंट है वो, जबकि आपसे भी उम्र में बड़े लग रहे होंगे। आप सोचोगे 2-3 बच्चों का बाप होगा, और वो आपसे उम्र में बड़ा। क्या कर रहा है भाई, पढ़ रहे हैं बस। है ना, बाप दादा के पास बहुत पैसा है, पढ़ रहे हैं। 30-30, 40-40 साल तक के स्टूडेंट कॉलेज में मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता अभी, बस पेशा है, पढ़ रहे हैं क्योंकि पैसा है, सपोर्ट है बैक में। लेकिन जो रियल मेहनत करने वाले लड़के पढ़ते हैं ना, वो जद्दोजहद में रहते हैं कि भाई जल्दी से पढ़े, नौकरी लगे, कुछ करें। लेकिन एक दिन ऐसा आता, मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे लड़के देखे हैं जो आज बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, बोलते हैं कुछ भी काम मिल जाए, एटलीस्ट कुछ भी मिल जाए, 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाए, हम वो कर लेंगे।
तो कहीं ना कहीं यार आप देखो समय कितना तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी जितनी हाई हो रही ना उतना लोगों की जॉब खा रही है वो। एआई आ चुका है, अब एआई जब आ गया है तो एआई हर चीज़ में घुसने वाला है। आपको एआई आने वाले समय में पायलट एरोप्लेन में दिखेगा, मेट्रो में दिखेगा, ट्रेन में दिखेगा, बसों में दिखेगा, कार में दिखेगा। यानी ड्राइवरों की नौकरी ख़त्म, रोबोट आ गए हैं। इतने होटल में नौकर जो है रोबोट लग रहे हैं, नौकरों की नौकरी ख़त्म। मतलब आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेक्नोलॉजी इतनी आपके हमारे एज इस एज फैक्टर में आप हम देखिए कि कितनी तरक्की होती हुई हमने देखी है, कितनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो जिसमें आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। और बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े जितने भी आईटी कॉल सेंटर्स हैं, यहाँ भी सब एआई रोबोट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं एम्प्लॉइयों को हटाया जा रहा है, तो नौकरी नहीं है कहीं। और यही एक सबसे बड़ी अच्छी नौकरी है, मतलब आपको जॉब है। आप बिजनेस कह लीजिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग को, कि आप कहीं भी बैठे हैं कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मन मर्जी से घूमना फिरना कर सकते हैं, किसी की बाउंडेशन नहीं, जब मर्जी सो के उठे, जब मर्जी खा के उठे, बस मोबाइल उठाएं, अपना थोड़ा बहुत काम करें, प्रमोशन करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब, अगर आपने इस सारे वीडियो को देखा है तो आप सोच के देखो अपनी आंखों को बंद करके कि आप एक चीज़ पे तो फोकस बिल्कुल मत करो। अगर टेराकॉस अभी नहीं वर्क कर रहा है ना, इस पे फोकस रखना है, ध्यान रखना है इस पे क्या होगा, लेकिन अन्य 3-4 कॉन्सेप्ट और करो। आज भी मैं देखता हूँ बड़े बड़े मोटिवेटर मतलब ऐसे बताते हैं कि जो थैला भर के प्लान में घूमते हैं वो बंदर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। लेकिन उस समझदार व्यक्ति से पूछो कि भाई अगर एक प्लान वो बड़े लेवल पे कर रहा है, जहाँ बहुत बड़ा उसने साम्राज्य बना लिया, और गलती से उस प्लान की ऐसी तैसी हो गई या गलती से उस प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो तो जीरो पे आ जाएगा तुरंत ही। उसको फिर मेहनत करनी पड़ेगी किसी नए प्लान में जाके। तो इतना आसान नहीं है। बोलने में प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। मोटिवेशनल होता क्यों है कि आपके अंदर से आपका मनोबल बढ़े, मोटिवेशन इसलिए होता है आपका मनोबल बढ़े, आप अच्छा सोचें, आप कुछ करने का जुनून जज्बा हो। ऐसा नहीं कि उसने मोटिवेट कर दिया, उसके मोटिवेट करने से उसने तो अपना काम कर दिया, आपने क्या उखाड़ लिया। समझो, समझ रहे हैं आप बात को। आपको तो अपने ही शरीर से, अपने हाथ से, अपने दिमाग से काम करना है। तो आप ठीक है, मोटिवेशन सुनो, एक बार में 4 काम करने की कोशिश करो, अच्छे काम करने की कोशिश करो, अच्छे प्लान करने की कोशिश करो। प्लान में किसी को गारंटी नहीं देना है, किसी को वारंटी नहीं देना है, किसी को टीम बनाने के झूठे वादे नहीं करने, किसी को गलत तरीके से पैसे नहीं लेने, किसी से उधार नहीं लेने, किसी को उधार नहीं देना है। सिंपल सा फंडा, बिजनेस के रूल बना के काम करो, सक्सेस हो जाओगे। आज लोग मना कर रहे हैं, कल मना करेंगे, आने वाले समय में वो सारे ही मना कर दें, मैं कहता हूँ। लेकिन अगर आप खुद खड़े हुए ना, तो आपका मोटिवेशन वही है कि आप अकेले हिम्मत कर रहे हो। धीरे धीरे लोग आते हैं, बनता है लोगों का नेटवर्क, हमने देखा है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ऐसे लड़कों का देखा है जो बेचारे मारे मारे फिरते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी मेहनत की, धीरे धीरे जोर लगाया, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े, अपने चैनल्स बनाए, अपने पोस्ट प्रमोट करके नंबर शेयर किए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जो समझदार होते हैं वो दिमाग लगाते हैं। पर्चे छपवा के ट्रेन में डलवा दिए, भाई पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम इनकम, कॉल आती है यार। आप सिर्फ सोचते हो मेरे मोबाइल में 100 लोग हैं, ये तो करेंगे नहीं, बस इतना सोच के हम ख़त्म कर देते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ बहुत लोगों के नंबर मिलेंगे। बहुत सारी वेबसाइट से जहाँ नेटवर्क लीडरों के डाटा मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ करेगा। आप कनेक्ट हो जाओ उससे, उसको शेयर करो अपना प्लान, वो भी आपको करेगा शेयर। ऐसा नहीं कि वो कर लेगा आपके, वो भी अपनी 10 बातें शेयर करेगा, लेकिन एक पहचान बनेगी, नए नए लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेटिंग बैठेगी, लोग फिर जुड़ते हैं, कारवा बनता है। तो दोस्तों वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इस पूरा वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समय सबके पास कम है, प्लान करें, अच्छे अच्छे प्लान आ रहे हैं मार्केट में। मैंने किसी प्लान को करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन न मैंने किसी का नाम लिया, मैं कह रहा हूँ अच्छे अच्छे प्लान मार्केट में आ रहे हैं, आप सर्च करिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। टेरा को उस पर अगला अपडेट जैसी मिलेगा आपको वीडियो मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।